आज बात करते हैं यानी भगवान भोलेनाथ। सावन महीना चल रहा है, तो आज हम सावन महीने में गणपति का दर्शन कर रहे हैं और गणपति के दर्शन के साथ हमारे शहर में मेरू महालक्ष्मी का मंदिर है और बहुत पुराना और बहुत विशाल, तो हम आपको दर्शन कराएंगे यानी महालक्ष्मी माता का और साथ में नाग देवता का। यानी आज नाग पंचमी भी है, तो इसको लेकर के हम आज नाग देवता का दर्शन कराएंगे। सावन महीने की नाग पंचमी का त्यौहार भी है, तो ये हमारे साथ आप बने रहें यानी दिव्य दर्शन में महेंद्र सिंह परमार के साथ। तो आज आपको हम दर्शन कराने जा रहे हैं, आप देखिए और दर्शन करिए। आपको मैंने बताया जैसा कि हम माता लक्ष्मी जी का दर्शन कराने जा रहे हैं, आप दर्शन करिए। और बहुत चमत्कारी मंदिर, बहुत चमत्कारी प्रतिमा है माता जी की, और यहाँ यानी लाखों की संख्या में भीड़ रहती है और लोग दर्शन करने आते हैं। तो आज यानी नाग पंचमी है और नाग देवता का भी दर्शन होगा और माता जी का दर्शन करिए। और इसकी विशेषता क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसकी खूबी क्या है, तो यह सारी चीज़ें हमारे जो यहाँ करता धरता यानी महाराज महंत तो ये बताएंगे कि माता जी के दर्शन से लाभ क्या है और माता जी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ होती है, कितनी संख्या में लोग आते हैं। और नाग पंचमी की तो विशेष मान्यता है। सर, ये महालक्ष्मी का मंदिर है मुख्य तरह से, और यहाँ पे 3 देवी है प्रधान रूप के रूप में। एक महाकाली है, एक महालक्ष्मी है, एक महासरस्वती है। महाकाली तमोगुण से उत्पन्न है, महालक्ष्मी जो है रजोगुण से उत्पन्न है, महासरस्वती सत्वगुण से उत्पन्न। एक शक्ति की देवी है, एक लक्ष्मी की देवी है और एक विद्या की देवी है। तीनों देवी की इस कलयुग में जो है हमको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अलग अलग गुणों से उत्पन्न होते हुए भी जहाँ पे सत्व रजो तमो गुण जो है एक होता है, वहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी बनकर भगवती माँ जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी आने वाले भक्तगणों को और आने विराजमान भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जब ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का एक रूप होते हैं, सामने रखा हुआ यंत्र के सबसे ऊपर वाले भाग जो बिंदु है उसमें त्रिपुरा सुंदरी के रूप में विराजमान रहती हैं। और जब ये त्रिपुरा सुंदरी के रूप में विराजमान रहती हैं, तब अन्य देवियाँ इनकी सेवा करती हैं और ये राजेश्वरी ललिता अम्बा त्रिपुरा सुंदरी बनती हैं। जब ये राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी बनती हैं, तब इनका वाहन शेर होते हैं। जब पृथक पृथक रूप से दिखते हो और रहती हैं, तब ये महाकाली का वाहन शेर होते हैं, महालक्ष्मी का उल्लू होते हैं और महासरस्वती का महासरस्वती का मोर होता है। और ये अष्टादल जो है ना कि 108 पत्ते का कमल पुष्प है। इस पुष्प के ऊपर तीनों देवी विराजमान है और ये 3 गोलाई है। जैसे जैसे माता जी का स्थान बना हुआ है उसी प्रकार से जो है ये 3 गोलाई भी बनी हुई है। और इस गोल्डन कलर के यंत्र के आधार पर ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। सबसे ऊपर वाला भाग जो है ऊर्जा बिंदु है, बीच वाली माता का मुकुट भाग जो है वो सेंटर बिंदु है। अंडरग्राउंड है नीचे नाग का मंदिर है जो शेषनाग है, जिसको चरण बिंदु कहा जाता है। और इस प्रकार से ये मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पे चौखट जो 3 कांच लगे हुए हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक बताया गया है। ऊपर नक्षत्रों के रूप में बताया गया है, अश्विनी भदनी कृतिका रोहिणी इत्यादि से ऊपर छोटी गोलाई है वो नवग्रहों के रूप में बताया गया है। और जो है जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु इत्यादि से जानते हो। और ये मंदिर की महिमा बड़ी अतीब है और इसमें अनेकों लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। माँ भगवती दया की देवी है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण शक्ति रूपेण लक्ष्मी रूपेण मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 माँ मनोकामना पूर्ण करते भक्त अपनी। तो आपने देखा जैसे महाराज जी ने बताया कि इस मंदिर की विशेषता, इस मूर्ति की विशेषता, ये यानी मूर्ति बहुत चमत्कारी है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं और यहाँ नाग देवता का भी दर्शन होता है। तो आप भी माता का दर्शन करिए और
विराजमान माता इन्हीं यहाँ यंत्र की भी पूजा होती है। तो आप देखिए और आप भी आइए और दर्शन करिए और मंदिर का लाभ लीजिए। यह हम आगे दिखाने जा रहे हैं, यानी नाग देवता का दर्शन कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें और नाग देवता का दर्शन करें। तो जैसा मैंने कहा कि आज नाग पंचमी है और नाग देवता का दर्शन कराएंगे आपको। सभी भक्तों को आज नाग देवता का दर्शन कराने हम जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए और नाग देवता का दर्शन करिए और नाग देवता के बारे में महाराज जी कुछ हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो आप दर्शन करिए, साथ में महाराज जी की बताई हुई बातें भी ध्यान से सुनिए। जी सर, ये नवकुल नाग है। भैरवलक्ष्मी मंदिर के जो है अंडरग्राउंड मंदिर में जो है नवकुल नाग का निर्माण किया गया है। और ये नवकुल नाग जो है पूरे मंदिर का, जैसे शेष नाग के ऊपर जो है पूरी पृथ्वी का भार है, उसी प्रकार से एक शेष मंदिर का भी भार रखा गया हुआ है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन जो है नाग पंचमी की पूजा करने जाते हैं और इस पवित्र दिन में नाग देवता की पूजा करने से भगवान की पूजा का ही फल प्राप्त होते हैं। साल भर तक जो है उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अमुक लोगों का ये जो है कुल देवता भी माना गया है और भगवान विष्णु का ईसैया स्थान जो है अति पवित्र मंदिर है और इनकी पूजा करने से सब देखा, आपने दर्शन किया और नाग देवता के बारे में महाराज जी हमारे दर्शकों को बताए। और आज नाग पंचमी है, इसलिए नाग देवता का तो बहुत महत्व है और दर्शन करना, यानी नाग देवता को लावा और दूध भी चढ़ाना चाहिए और नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। आज के दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजा पूरे भारत भर में और बहुत धूमधाम से होती है। तो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से महेंद्र सिंह परमार के साथ में मिल करके आपको दर्शन कराए, आपने दर्शन किए, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को हमारी तरफ से नाग पंचमी की ढेर सारी